दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुमाऊं के एक और राजा के बारे में जो चंद डायनेस्टी से रिलेटेड है, जिनका नाम है राजा कल्याण चंद। बिफोर स्टार्टिंग अबाउट राजा कल्याण चंद, हम थोड़ा से पहले इनके पिताश्री थोड़ा भीष्म चंद के बारे में जान लेते हैं। फिर हम भीष्म चंद से जो कड़ी हैं उसे आपस में मिलाएंगे आपस में राजा कल्याण चंद से। आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जिससे मिलेगी। तो थोड़ा बहुत हम राजा भीष्म चंद के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जो राजा भीष्म चंद हैं उन्होंने एक सन को अडॉप्ट किया जिसका नाम है राजा कल्याण चंद, यानी कल्याण चंद्र। तो आगे चलकर चंद डायनेस्टी का राजा बनने वाला है। तो भीष्म चंद का कोई बेटा नहीं था, इसलिए इसने कल्याण चंद को गोद लिया था। सेकंड काम ये क्या करना चाहता था कि ये अपनी कैपिटल चंपावत से अल्मोड़ा शिफ्ट करना चाहता था, बट वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कर नहीं पाया। पर इसने प्रयास किए थे कि अपनी कैपिटल हम चंपावत से अल्मोड़ा शिफ्ट कर दें। इसने सोचा कि क्यों ना अल्मोड़ा में एक फोर्ट बनाया जाए खुद के रहने के लिए। कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं तो राजा वहाँ रहेगा भी। तो राजा वहाँ रहेगा तो कहाँ रहेगा, एक महल में। तो इसने वहाँ पे खगमरा का किला बनाया अल्मोड़ा में। ठीक है। फिर क्या होता है कि भीष्मचंद्र की मृत्यु हो जाती है। भीष्मचंद्र की मृत्यु कैसे होती है? तो भीष्मचंद्र को मारता है खसिया रूलर गजबुटिंगा। तो दोबारा से सुनिए, जो खसिया रूलर है गजबुटिंगा वो मार देता है भीष्मचंद्र को। ठीक है। जब इसे मार देता है तो भीष्मचंद्र अपनी कैपिटल शिफ्ट नहीं कर पाते हैं चंपावत से अल्मोड़ा तक। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं राजा कल्याण चंद को। तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो राजा कल्याण चंद हैं वो ओरिजिनल बेटे नहीं हैं भीष्मचंद्र के। तो जो राजा कल्याण चंद हैं वो दत्तक पुत्र हैं भीष्मचंद्र के, यानी जो हैं जो कल्याण चंद हैं वो अडॉप्टेड सन है भीष्मचंद्र के। दूसरी बात जो हम पढ़ने जा रहे हैं कल्याण चंद के बारे में। सॉरी फॉर दिस, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। वो ये है कि जो कल्याण चंद के असली फादर है उनका नाम है ताराचंद। फिर मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि कल्याण चंद के जो असली पापा हैं उनका नाम है ताराचंद। हमें एक ताम्रपत्र मिलता है जिसका नाम है काला पानी गाड़ खेड़ा का ताम्रपत्र। और इस ताम्रपत्र से हमें पता चलता है कि कल्याण चंद्र ने राजा धीराज की टाइटल होल्ड की है। फिर अगेन रिपीट, कलपाणी गाड़ खेड़ा ताम्रपत्र में इसने राजा धीराज की टाइटल ली थी। ओके, आप जान गए होंगे इनके बारे में थोड़ा और। अब देखिए, क्या जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो गजबुटिंगा है, जो खस रूलर है, इसने भीष्मचंद्र की हत्या कर दी थी। तो अब वेरी वेल नोन है इस फैक्ट से। अब कल्याण चंद क्या है, बीइंग अ सन, तो अब ये अपने फादर का बदला लेगा, रिवेंज लेगा गजबुटिंगा से। तो क्या करता है कि कल्याण चंद गजबुटिंगा को मार देता है। कल्याण चंद गजबुटिंगा को मार देता है, अपने फादर का बदला या रिवेंज ले लेता है। तो थोड़ी देर पहले हमने एक चीज़ मैंने और बताई थी कि जो राजा भीष्मचंद्र हैं ये अपनी कैपिटल बदल रहे थे चंपावत से अल्मोड़ा तक, पर ये बदल नहीं पाते हैं। एज यू नो वेरी वेल कि वो बदल नहीं पाते हैं अपनी कैपिटल। तो इस बार क्या करता है कि अपने पापा का जो सपना था तो कल्याण चंद उसे पूरा करता है। और सन 1563 अगेन एम्फसाइज किया जिसमें ईयर 1563 में राजा कल्याण चंद अपनी कैपिटल शिफ्ट करता है चंपावत टू अल्मोड़ा और ये आलमगीर नगर को फॉर्म करता है। अगेन मैंने एक बात आपको इससे पहले भी कही थी कि भीष्मचंद अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहा है तो वहाँ रहने के लिए एक
फोर्ट बनाया था, तो उस फोर्ट का नाम था खगमरा का किला या खगमरा फोर्ट। नाउ सेम काम कौन करता है? उसका बेटा कल्याण चंद। तो कल्याण चंद क्या करता है कि खगमरा के किले में नहीं रहता है, तो वो क्या करता है, अपने के लिए एक नया किला या नया फोर्ट बनाता है जिसका नाम है लाल मंडी फोर्ट। क्या है? यह लाल मंडी का किला। इसे हम मोइरा फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं हम इसे मोइरा फोर्ट के नाम से? तो हम जानते हैं कि चंद डायनेस्टी के बाद कुमाऊं में गोरखाओं का राज हो जाता है। फिर गोरखाओं और अंग्रेजों का युद्ध होता है जिसे लाल मंडी का युद्ध या अल्मोड़ा का युद्ध बोलते हैं। और जो ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज हैं वो हरा देते हैं गोरखाओं को, और इस जो लाल मंडी का फोर्ट है इसका नाम चेंज कर देते हैं मोइरा फोर्ट। हमें जो पॉइंट जिस पे हमें एम्फेसाइज करना है वो लाल मंडी का किला है या रेड मंडी फोर्ट है या लाल मंडी का किला है, जो भी आप कहना चाहते हो इसे। लाल मंडी का किला किसने बना है? कल्याण चंद में। और ये है कहाँ? अल्मोड़ा में, क्योंकि अब अल्मोड़ा कैपिटल शिफ्ट हो गई है चंपावत से। अब देखिए यहाँ पे है जो कल्याण चंद है वो बहुत ही समझदार राजा है। मुझे तो लगता है कि काफ़ी समझदारी इसके अंदर है। ये क्या करता है कि डोटी किंगडम के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप बनाता है। मैट्रिमोनियल यानी वैवाहिक संबंध बनाता है डोटी किंगडम के साथ। थोड़ा बहुत हम इतिहास में पीछे चलें, हम चंद वंश के फाउंडर हैं जिनका नाम है सोमचंद। तो सोमचंद एक मांडलिक राजा थे डोटी राजाओं के या रैका राजाओं के। मांडलिक किंग यानी सब ऑर्डिनेट किंग, यानी जो किसी और राजा के अंदर काम करते थे। कौन थे? सोमचंद। लेटर ऑन हम जानते हैं एक और किंग हुए हैं चंद डायनेस्टी में जिनका नाम है भारती चंद। क्या कह रहा हूं मैं? भारती चंद। तो भारती चंद क्या करते हैं? भारती चंद 12 ईयर वॉर या 12 वर्षीय युद्ध लड़ते हैं डोटी किंगडम के खिलाफ यानी डोटी राजाओं के खिलाफ, और इनको हरा भी देते हैं और कुमाऊं के फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग बन जाते हैं। कौन? भारती चंद। उन्हीं के वंशज हैं कल्याण चंद। अभी आगे के चल के क्या करते हैं कि जो कल्याण चंद है वो मैट्रिमोनियल रिलेशन बनाते हैं इसी डोटी किंगडम के साथ, और उन्हें डाउरी में क्या मिलता है? सोर एरिया। दोबारा से सुनिए, कल्याण चंद मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप बनाता है डोटी किंगडम के साथ और उसे सोर एरिया एज अ डाउरी या दहेज में मिलता है। हम देखते हैं कि कल्याण चंद कुछ कॉन्क्वेस्ट करता है, कुछ इलाके जीतता है, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है गंगोली हाट, दानपुर और मडकोटी क्षेत्र हमारा कल्याण चंद्र जीत जाता है। इतने ही फैक्ट थे हमारे पास कल्याण चंद्र के। कल्याण चंद्र एक बहुत ही अच्छे राजा हैं, बहुत ही डिप्लोमेटिक आदमी हैं, और दैट्स ऑल अबाउट कल्याण चंद्र। थैंक यू। एंड बिफोर थैंक यू आई वांट टू से समथिंग। हमारा जो चैनल है द हिमालयन नॉलेज हट, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।